एक लंबे विवाद के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया, तब सवाल उठ रहा है कि क्या किसान का आंदोलन सच में खत्म हो जाएगा। अब इस बार एक बार फिर से जानना जरूरी हो जाता है कि ये किसान आंदोलन और कृषि कानून क्या थे। ये कृषि कानूनों में ऐसा क्या था कि किसान इतने ज्यादा नाराज थे। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। पार्लियामेंट 29 तारीख से शुरू हो रहा है, तो उसमें उसको रद्द करो। एमएसपी पे सरकार का क्या रुख है उसको स्पष्ट करो। बिजली अमेंडमेंट बिल है, पोल्यूशन वाला है, सीड बिल है, ये सारे और भी बहुत से बिल है जो कानून है, वे जो हाउस में रखे हुए हैं। सबसे पहले बताते हैं कि ये 3 कानून क्या थे। पहला कानून था कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य कानून 2020। इस कानून के हिसाब से बताया गया था कि देश में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाएगा जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। इस कानून में राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। साथ ही मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम करने का भी जिक्र था। नए कानून के मुताबिक किसानों या उनके खरीदारों को मंडियों में कोई भी फीस नहीं देनी होती। किसान एपीएमसी यानी कृषि उत्पाद विपणन समिति के बाहर भी अपने उत्पाद को बेच सकते थे। कई राज्यों में स्थानीय नियमों के तहत एपीएमसी का गठन हुआ था। राज्य सरकारें इन मंडियों में होने वाली खरीद बिक्री पर टैक्स वसूलती थी। मंडी में कमीशन एजेंट्स की भी आमदनी होती थी। सरकार के अनुसार अगर एपीएमसी बाजार के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों वाली व्यवस्था भी होती तो इससे किसान और उपभोक्ता दोनों का फायदा होता। एपीएमसी की मंडियों में किसानों को शुल्क चुकाना होता है। नए कानून में ये कंपनियां शुल्क नहीं लेंगी, लेकिन किसानों को आशंका थी कि ये प्राइवेट कंपनियां किसानों को बेहतर कीमतें ऑफर करेंगी, जिससे एपीएमसी मंडियां बंद हो जाएंगी और बाद में प्राइवेट कंपनियों की मनमानी शुरू हो जाएगी। दूसरा कानून था कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020। इस कानून के मुताबिक किसानों को उनकी फसल की तय कीमत दिलवाना था। कोई किसान फसल उगाने से पहले ही किसी व्यापारी से समझौता कर लेता। इस समझौते में फसल की कीमत, फसल की क्वालिटी, मात्रा और खाद वगैरह के इस्तेमाल की बातें होती। कानून के मुताबिक किसान को फसल की डिलीवरी के समय ही 2/3 राशि भुगतान की जाती और बाकी पैसा 30 दिन में देना होता। इसमें यह प्रावधान भी था कि खेत से फसल उठाने की जिम्मेदारी किसान की नहीं होती। अगर एक पक्ष समझौते को तोड़ता तो उस पर जुर्माना लगाया जाता। माना जा रहा था कि ये कानून कृषि उत्पादों की बिक्री, फॉर्म, सेवाएं, कृषि बिजनेस, थोक विक्रेताओं और बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ किसानों को जोड़ने के लिए था। अगर तीसरे कानून की बात की जाए तो तीसरा कानून था आवश्यक वस्तु कानून 2020। इस कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद, तेल, प्याज, आलू जैसी आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान किया गया था। ऐसा माना जा रहा था कि इस कानून से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा, क्योंकि बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा। आपको बता दें कि साल 1955 में इस कानून में संशोधन किया गया था। अब आपको बताते हैं एमएसपी के बारे में। किसानों को किसी भी तरह की परिस्थिति में नुकसान से बचाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की व्यवस्था को लाया गया था। अगर कीमत कम भी हो जाती तो सरकार तय एमएसपी पर ही किसानों से सामान लेती थी। इससे किसानों को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। एक कृषि उत्पाद का एमएसपी देश भर में एक समान होता है। मौजूदा समय में सरकार 23 फसलों की खरीद एमएसपी के हिसाब से करती है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के अनुसार किसान एमएसपी मंडी के बाहर भी किसी भी कीमत पर अपना सामान बेच पाते, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि किसानों को तब भी न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसा फायदा मिलेगा। किसानों का आरोप है कि ये कानून एमएसपी को खत्म करने की दिशा में पहला कदम है। वैसे सरकार ने इस दौरान ये भी कहा था कि वो एमएसपी को खत्म नहीं करेगी। अब आपको बताते हैं कि किसान सबसे ज्यादा किस बात से नाराज थे। भारत सरकार ने 20 से 22 सितंबर 2020 को संसद में कृषि से जुड़े तीनों कानूनों को पास कराया। 27 सितंबर को इन कानूनों पर राष्ट्रपति ने अपनी मोहर लगा दी, जिसके विरोध में किसानों ने पहले प्रदर्शन किया, जो कि बाद में आंदोलन में बदल गया। आंदोलनकारी किसानों को आशंका थी कि सरकार किसानों से गेहूं और धान जैसी फसलों की खरीद को कम या बंद कर सकती है। किसान पूरी तरह से बाजार के भरोसे पर आ जाएगा। इन कानून से प्राइवेट कंपनियों को फायदा होगा और एमएसपी खत्म होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ेंगी। वैसे ये बात कानून में नहीं थी। इस बात को लेकर किसानों को बस आशंका थी। इन तीनों कानूनों को वापस लेने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या राकेश टिकैत इस आंदोलन को खत्म करने वाले हैं। लेकिन राकेश टिकैत ने उससे पहले ही ये कह दिया है कि जब तक ये कानून संसद में वापस नहीं ले लिए जाते,
तब तक किसान आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक सरकार एमएसपी पर चर्चा नहीं करती है, तब तक ये आंदोलन ऐसे ही बरकरार रहेगा।